कैसे हो सब? अच्छे। तो कल हमने देखा था संख्या पद्धति में जितने भी बेसिक चीजें, यानी कि जिन जिन टॉपिक से वो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है उनकी हमने बेसिक जानकारी देखी थी कल, है ना? देखी थी। जैसे संख्याओं के प्रकार देखे थे, स्थानीय मान, जातीय मान, है ना? और क्या छोटी बड़ी संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग भी देखा था क्या? देखा था। सम संख्याओं का योग। उसके अलावा जिन भी टॉपिक से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस संख्या पद्धति में से, कल हमने वो समझा था। आज हम इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे, है ना? किस प्रकार से क्वेश्चन वो हमसे एग्जाम में पूछेगा। जैसे कि छोटी बड़ी संख्या बनाना सीखा था कल हमने। हाँ, तो उसमें आज हम देखेंगे किस प्रकार से वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है। स्थानीय मान, जातीय मान निकालना सीखा था, तो उसमें हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन उनसे पूछता है ना? तो कुछ सवाल हमने किए भी थे, जैसे कि हमने किए थे कि कुछ अंक दे देगा वो हमसे, अंक एग्जाम में, और बोलेगा कि इतने अंकों की, भाई इन अंकों को मिला के सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनाओ। वो सबको आया? आया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आगे एक आध क्वेश्चन उसका करते हैं, बाकी फिर आगे से करते हैं ना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 3 7 0 6। ये जो अंक देंगे ना, तो बोल रहा है कि अंकों की सहायता से पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, ये ज्ञात कीजिए ना, ज्ञात कीजिए। देखो ये जो प्रश्न है, जिस प्रकार से वो बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कभी वो बड़ी की पूछ ले, बस छोटी की ना पूछे साथ में, है ना? हम यहाँ पर दोनों देखेंगे कि बनाते कैसे हैं। क्यों बेटा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी के लिए, हाँ, सबसे बड़ी और छोटी संख्या है ना, ज्ञात कीजिए। बाकी सबका ध्यान नहीं है क्या? अकेले का ध्यान तो उसने बताया। चलो इधर देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबको आता है बनाना? ठीक है। तो जब वो सबसे बड़ी संख्या बनाने की बोले, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े अंकों को पहले पहले लिखते हैं। जो अंक सबसे बड़ा है वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अंकों को कौन से क्रम में जमाना? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही, है ना? घटते क्रम में जमा दो। मतलब सबसे बड़ी की बात करें तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और इन अंकों को मिलाकर के हम ये सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। और अगर उसने सबसे छोटी संख्या बनाने की बोल दिया हमसे, तब आप क्या कर सकते हो, ये देखना। सबसे छोटी में क्या होगा, ये जितने भी अंक इनमें इसका उल्टा मानो, तो जैसे कि उल्टा, लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो जीरो आगे आगे आ जाएगा। और अगर मैं जीरो को आगे लिख दूं, अगर इस प्रकार से लिख दूं, तो ये कितने अंकों की संख्या बन गई? 4 अंकों की। और उसने हमसे कितने अंकों की बनाने की बोला? 5 अंकों की। तो जब भी ऐसा हो जाए, तब क्या करना है हमें, जो जीरो से पहले, जीरो से बड़ा जो अंक है, जीरो के बाद वाला जो बड़ा अंक है उसको सबसे आगे कर दो, जीरो को शुरू कर दो। ठीक है? ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। तो इस प्रकार से अगर वो सवाल पूछे तो आप कर सकते हो ना? गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको भी आए सोल्व करना, फिर हम आंसर मिलाएंगे। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की
सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ, आज बार बार बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उनका क्या करना है? हमें योग ज्ञात करना है ना। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या हुई? सबको याद है? अच्छा, उत्तर नहीं बोलना है ना, अपने अपने करो। और उसी प्रकार से 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन बताएगा मेरे को? चिल्लाना नहीं है, हाथ खड़ा करना है मुझे ना। सही से बैठो। चल निखिल, वेरी गुड। 9,999। मतलब जब भी वो बड़ी संख्या पूछे हमसे तो हमें क्या करना है? जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिखना है। शाबाश, बैठ जाओ। तो 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9 लिखो और फिर उसको गिन सकते हो आराम से। ऐसे ही अगर वो छोटी संख्या पूछे तब क्या करना है? कौन बताएगा? हाँ पवन। एक अंक को लिखकर जितने अंक पूछे उससे एक कम जीरो लगाएं। वेरी गुड। एक लिख करके जितने अंकों की संख्या पूछे उससे एक कम जीरो लगाना है ना। छोटी संख्या से निकालते हैं हम। जैसे कि उसने पूछा कि 6 अंकों की, जीरो कितने लगाएंगे? 5, 2, 3, 4, 5 और आगे देंगे 1। ठीक है, इस प्रकार से अगर वो छोटी निकालने की बोले तो 1 लिखो और जितने अंकों की बोला उससे 1 कम करके जीरो लगा दो, उतनी है ना। 6 पूछा तो 5 जीरो लगाएंगे। अब इनका क्या पूछा उसने? योग। जोड़ना आता है सबको? यस। जोड़ो। तो उत्तर किस किस के आया? आंसर आया सबके ये? यस। वेरी गुड। जिसके सही है राइट करो। अगर वो योग पूछे तो इस प्रकार से करना, अगर अंतर पूछे तो क्या करना है? घटाना है ना। जैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी की जगह वो क्या दे सकता है? अधिकतम और न्यूनतम भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे उसने बोल दिया कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तब भी उसका मतलब न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। और अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें ये आया सबको? ठीक है, बैठ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसे याद दिया उसने 7 अंकों से बड़ी वर्ड 6 अंकों से बड़ी अधिकतम संख्या। अंतर। अब उसने पहले योग बोला था, इस बार क्या बोला? अंतर। तो 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई? देखो अभी हमने सीखा था 6 अंकों की सबसे छोटी, मतलब 1 लिखा और जितने अंक बोले उससे 1 कम जीरो, मतलब 5 जीरो लगा दी। इसी प्रकार उसने 7 अंकों की न्यूनतम बोला है ना, यानी कि 7 अंकों की सबसे छोटी। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई? पहले 1 लिखेंगे और जितने अंक बोले उससे 1 कम जीरो, मतलब कि 6 जीरो आ जाएगी। 7 बोला ना उसने, तो जीरो कितनी आ जाएगी? 6। इसी प्रकार से उसने बोला 6 अंकों
की अधिकतम संख्या। छह अंकों की अधिकतम संख्या पूछा उसने। छह अंकों की अधिकतम संख्या मतलब क्या करना है हमें? 6 बार 9 लिख सकते हो। जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी ही बार में 9 लिखना है। मतलब 9,99,999। अब इन दोनों का क्या करना है हमें? अंतर। अंतर मतलब क्या होगा? घटाना। तो इनको घटा सकते हो? माइनस करते हैं। 0 में से 9 नहीं जाएगा कि 9 ऐसा वैसे ही? ठीक है? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? आगे वाली संख्या से उधार ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 10 है, ये 10 यहाँ पर 1 भेजेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 9। इसी प्रकार से फिर ये 10 यहाँ पर 1 भेजेगा, यहाँ बनेगा 9। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे और यहाँ 9 बनता जाएगा और आगे वाली संख्या में 10। ये यहाँ 10 बना, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे 9 में से 9 9 में से 9 माइनस करेंगे 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। तो आंसर क्या है हमारे पास? किस क्या है एक आंसर? शाबाश। चलो इस प्रकार से कर लोगे सब? चलो अब एक सवाल में मैं लिखता हूँ, तुम करके बताओ। जैसे यहाँ पर 4 अंकों की जगह लिखता हूँ मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। का योग ज्ञात करना है ना। करो इसको फटाफट। कर सकते हो? समझ में आया सबको ये? वेरी गुड। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी है कि 5 बार 9 आ जाएगा, है ना। और 4 अंकों की सबसे छोटी मतलब 1 लिख कर 3 जीरो लगा दो। ये 4 अंक हो गए ना, ये 4 अंकों की सबसे छोटी। अब इनका क्या करना है? हमें योग करना है। तो 9 ऐसे आ जाएगा, 9 और 1 10 का शून्य का 1, 9 और 1 10। ये उत्तर आया। तब क्या है ये? तो इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो आप कर सकते हो आराम से। गुड। अब अगला देखते हैं। अब वो ये जो सबसे बड़ी वो सबसे छोटी संख्या है ना, इनमें और कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? तो ये देखते हैं। ये मिटा दूं मैं? जैसे मैंने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, तो एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन लिखना साथ साथ कौन सी है? कौन सी हैं जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। अब उसने क्या बोला कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 88 से विभाजित होने का मतलब है कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जिसमें 88 का पूरा पूरा भाग जाए, है ना। यानी उसमें अपन 88 का भाग जाए तो शेष में 0 बचना चाहिए। तो ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले उसको ज्ञात किस प्रकार से? जितने भी अंक होगी वो बोले, सबसे पहले तो बड़ी बोले तो बड़ी लिखो और छोटी बोले तो छोटी। 4 अंकों की सबसे बड़ी बोली ना उसने, भाई सबसे बड़ी तो हमें याद है ये है। अब इसमें 88 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भाग देके देख लें, जो शेष बचेगा उसको इसमें तो माइनस कर देंगे। जितना ये ज्यादा होगा वो माइनस करेंगे तो बची हुई संख्या में 88 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखना
सबसे पहले जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको जितने भी अंक होते हैं वो संख्या लिखनी है, और जिस संख्या से विभाजित करने की बात करें उस संख्या से हमको उसमें भाग देना है। अब 88 से इसको विभाजित करते हैं तो 88 का पहाड़ा आता है क्या हमें? किसी को आता है? अगर आता हो तो ठीक है, नहीं आए तो टेबल बना सकते हो। 88 का पहाड़ा बोलेंगे हम, जैसे 88 एकम 88। अब 88 का पहाड़ा दो बार बोलेंगे। पहली बात जैसे कि भाग कैसे देते हैं, 2 अंक यहाँ पर, तो पहले 2 अंक ले लो, है ना। स्टार्टिंग 2 अंक लिए हमने, क्या 88 का पहाड़ा में 99 आएगा क्या? नहीं। और 88 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहाड़ा बोलेंगे 88 एकम 88। अब माइनस करेंगे इसको, 99 में से 88 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा, और फिर 9 में से 8 लेंगे तो 1 बचा, ऊपर से क्या उतारेंगे हम 9। अब 119 आया, क्या 88 के पहाड़ा में 119 आता है? अगर चेक करना हो तो पहाड़ा बना के देखो, 88 का 88, 88 दूना 2 का गुणा करके देख लो, 2 8 16 का 6 से 1, 2 8 16 और 1 17, ये ज्यादा हो गया। तो 2 बार में अगर ज्यादा आया है तो क्या करना पड़ेगा, वापस 88 का 88 लेना पड़ेगा, माइनस करो वापस, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 8 गया तो 3, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे 9। अब आया हमारे पास 319। अब फिर 88 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 319 नहीं आ जाए। तो 2 बार में आया हमारे पास 176, तीसरी बार में देख लो, 14 के 4 80 का 1, 15 और 1 16, 264 आया, है ना। क्या 264 चाहिए क्या हमें? नहीं। फिर आगे चेक करो, 88 का और आगे देख लो, 8 और 4 12 का 2 सिक्का, 14 और 1 15 5 सिक्का 1 और 3, 352 आ गया। क्या 352 चाहिए क्या हमें? इससे छोटी संख्या चाहिए कि बड़ी संख्या चाहिए? छोटी में तो हम आगे निकल गए। तो 2 बार में तो आया था हमारे पास ये, 3 बार में क्या आया था 264, 264 ले लेंगे, क्योंकि 4 बार में हमारे पास आया 352, ये तो बड़ी संख्या हो गई। तो जब हमें कोई संख्या चाहिए और पहाड़ी में अगर वो ना मिले तो हम क्या करते हैं, उससे छोटा लेते हैं ना, और उससे छोटा वो लेना है कि पहाड़ा बोलते बोलते जब हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ले लेना है। तो हमने पहाड़ा बनाया, हमारे पास आया 88 का 88, 88 गुना 176, 88 264, और फिर आया 352। तो जैसे ही हमारे पास बड़ी संख्या आ गई वही रुक जाना है और उसके ऊपर वाली संख्या को लेना है, ठीक है। तो 3 बार में आया, क्या आया हमारे पास 264। अब इसको माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचा 5, 1 में से 6 जाएगा क्या? तो क्या करेंगे, इधर से उतार लेंगे, यहाँ बनेगा 11, 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब तो ऊपर कुछ नहीं बचा ना, तो ये हमारे पास शेष बच गया। क्या बचा? शेष कितना बचा? 55। तो जो शेष बचे उसको क्या करते हैं, भाज्य में से क्या करना है, घटाते हैं। भाज्य किसको बोलते हैं बताया ना सबको, ये भाज्य है। अच्छा ये आगे वाला क्या है, भाज्य, वेरी गुड। और पीछे वाला क्या है, भागफल, ठीक है। तो जो भी शेष बचे उसको किस में से घटाना है, भाज्य में से। तो इसको माइनस करो, माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा 4, फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब बचा 99, उसको इसी प्रकार से लिखो, ये हमारा आंसर है। तो 9944 ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसमें 88 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। गुड, सबको आया? वेरी गुड। जिन बच्चों के नहीं आया वो अगले सवाल में थोड़ी अच्छे से देखना, है ना। ये आया सबको? अब आपको ये करना है कि 4 अंकों की जगह लिखो आप, तो 4 अंकों की संख्या रखनी है, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 88 की जगह आप लिखो 95, और इसको सोल्व कर दो। यही क्वेश्चन है और आपको वापस से सोल्व करना है। इस बार किसका भाग देना है, 95 का, है ना। कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 95 से पूरा पूरा भाग जाए, या वो 95 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये वाला मिटा दूं मैं,
देखो अब हमें कौन सा करना है 95 का। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। 4 अंकों की जगह वो कितने भी अंकों की बोल सकता है ना, ये हमें ध्यान रखना है। 4 अंकों की जगह वो कितने भी अंकों की बोल सकता है हमसे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला ना उसने, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी मैंने। भाग कौन सी संख्या से देना है? 95 से। 95 से इस संख्या में भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक कि शेष ना बचे, है ना। या तो शेष कुछ नहीं बचेगा या कुछ बचेगा। जब तक यहाँ ऊपर की संख्या खत्म हो जाए तब तक भाग दो। तो 95 का भागना बोलेंगे, 95 का 95। अब यहाँ है हमारे पास 99 कि 95 के भाड़े में 99 आएगा क्या? नहीं, तो उससे छोटा तो आता है। क्या रहेंगे छोटा उससे? 95 का 95। ठीक है, इसको माइनस करो, कितना बचा? 9 में से 5 गया 4 और 0 आ जाएगा। ऊपर से उतारा 9। अब हमारे पास क्या हो गया है? 49। क्या 95 के भाड़े में 49 आता है क्या? नहीं। लेकिन हमने ऊपर से एक संख्या उतारी है यहाँ पर, है ना। एक संख्या उतारी है, और जब भी अगर हम कोई संख्या नीचे उतारे और भाग नहीं जाए तो उसका हम क्या लगाते हैं? उसके नाम से हम क्या लगाते हैं? शून्य, 0 लगाते हैं, है ना। भाग नहीं गया उसकी शून्य। फिर ऊपर से अगली संख्या उतारनी। ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्ट दोनों संख्याओं को उतार लो। 9 उतारा, भाग नहीं गया, देखो 9 उतार लिया, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। ऊपर से एक संख्या उतारी, भाग गया तो उसकी शून्य, फिर अगली संख्या उतरेगी। आया हमारे पास 499। अब 95 का पहाड़ा बोलना है जब तक 499 नहीं आ जाए, 75 5 400, है ना। तो पहाड़ा बनाते हैं इसका। ये 4 का गुणा करके देखो, 4 5 20 की शून्य से उसका 2, 4 9 36, 36 और 2 कितना हो गया? 38। तो छोटा है अभी। 5 का गुणा करके देखो, 5 में 25 के 5, 80 का 2, 5 में 45 और 2 कितना हो गया? 47। तो 95 बाद कितना आया? 475। अगर 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 5 बार बोला। अब माइनस करो इसको, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब ऊपर कोई संख्या बची क्या? नहीं। अब ऊपर कोई संख्या नहीं बची तो हम इसको क्या मानेंगे? शेषफल मानेंगे। तो शेषफल को किस में से माइनस करना है? भाज्य में से। और ये भाज्य में से कब माइनस करना है? जब बड़ी संख्या की बात हो, है ना। जब वो छोटी संख्या दे दे उसका रूल अलग है, छोटी संख्या दे दे उसका रूल अलग है। जब वो छोटी संख्या का देगा तो वो हम अलग से बताएंगे, है ना। तो छोटी संख्या वाला ऐसे नहीं करना है, बस बड़ी संख्या के लिए ये रूल है कि जो भी शेष बचे उसको भाज्य में से माइनस करना है। 24 शेष बचा, माइनस करो इसको। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 और 99। इसी प्रकार से समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 95 से माइनस विभाजित हो पूरी तरह, वो कौन सी है? 9975। ठीक है। अब अगला उसने दिया है, ये सबको आया समझ में? चलो एक सवाल और देखते हैं ऐसा। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ यहाँ पर, तुम सब करो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब 95 की जगह लिखो 15, जो 15 से पूरी तरह विभाजित हो। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे पहले वो देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 999। अब इसमें कौन सी संख्या से हमें भाग देना है? 15 से। तो हमने ये लिखा 15। अब 15 से इसके साथ में 15 से इसमें भाग देना है, तो 15 का पहाड़ा बोलना है जब तक कि 99 ना आए, है ना। तो 15 का पहाड़ा बोलो। 15 एकम 15, 29, 15 के 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक 90, 15 सात 105। 15 सात 105 बढ़ा गया, जैसे ही बढ़ाया वहां रुकना है और उसके ऊपर वाली संख्या को लेना है। कितनी बार में है? 6 बार में। 15 छक 90। अब 99 से 90 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 9। ऊपर से उतारेंगे 9, वापिस 99 आया तो वापिस से हम क्या करेंगे? पहाड़ा बोलेंगे। तो 6 बार में वापिस 90 लेना पड़ेगा। 15 छक
90 हुआ, 90 माइनस करो 9 बचेगा। तो आंसर क्या है हमारे पास? शेष में क्या बचा हमारे पास? 9। आंसर तो अभी नहीं आया। अभी जो शेष बचा है ना, शेष को क्या करना पड़ेगा? शेष को भाज्य में से माइनस करना पड़ेगा। तो शेष को माइनस करो तो हमारे पास भाज्य क्या है? 999 माइनस 9। 999 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 990। वेरी गुड। जिन जिन के आया है बिल्कुल सही है। ये बड़ी संख्या वाला समझ में आ गया ना सबको? अब छोटी संख्या वाला देखते हैं ना। अगर वो एग्जाम में हमसे छोटी संख्या वाला पूछ ले तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं ना। बड़ी संख्या में वो कितने भी अंकों की संख्या जब किसी से भी भाग करने की बोल दे, कर सकते हो आसानी से। हमें पहाड़ा अगर नहीं आता हो तो आप बना सकते हो जोड़ जोड़ के पहाड़ा, है ना। या जितनी बार उसको पहाड़ा बोलना उसमें उतने का गुणा करो। ठीक है, अब हम सबसे छोटी संख्या वाला करेंगे। अब करते हैं कि अगर उसने एग्जाम में हमसे पूछते हैं कि सबसे छोटी वाली निकालनी है तो वो कैसे कर पाओगे ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी की जगह आ गया छोटी। छोटी संख्या कौन सी है? जो चलिए यहाँ 15 दे रखा है, 15 से कर लेते हैं ना। एक समझने के लिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अच्छे से देखना सब, है ना, फिर उसके बाद तुम सब करना, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 1000। करना उसी प्रकार से जैसे बड़ी संख्या दी थी तो हमने उसमें क्या किया था? वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी थी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करिए तो हमने वो लिखा यहाँ पे। उसके बाद उसने कौन सी संख्या से विभाजित करने की बोला हमें? 15 से। तो 15 से इसको विभाजित करना है। अब 15 का पहाड़ा बोलना है तो यहाँ पर 2 अंक, तो सबसे पहले 2 अंक ले लो। 15 के पहाड़े में 10 आएगा क्या? नहीं। अगर 10 नहीं आए तो भाग में जरा उसका शून्य लगाना है। फिर अब 3 अंक लेंगे हम। 15 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक कि 100 नहीं आ जाए। तो 15 का पहाड़ा बोलो। 15 के 15, 15 दूना 30, 15 की 45, 15 चौक 60, 15 पंजी 75, 15 छम 90 और 15 सात 105। ये तो बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा जाए उसके ऊपर वाली संख्या लेनी है। 15 छम 90। 100 में से 90 को माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में से 9 गए तो 1, ऊपर से उतारा 0, फिर 100 बन गया। फिर 15 छम 90 माइनस करो, वापिस से कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो शेष क्या बचा हमारे पास? 10। लेकिन हमें ये याद रखना है, अगर मैं 1000 में से 10 को माइनस कर दूं। अब पहले हमने क्या किया था? घटाना था। क्या किया था हमने पहले? हमने इसमें से घटाया था, है ना। अगर मैं 1000 में से 10 को माइनस कर दूं तो हमारे पास बच रहा 990। तो उसने तो 4 अंकों की बात करी, हमारे पास कितने अंक आए? 3। तो ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तब क्या करना है? जो शेष बचेगा ना उसको क्या करना है? अच्छा तुम बता रहे हो क्या? किस किस को याद लगे? चला शुरू बता। सर शेष को 1000 में से सर ये शेषफल को भाजक में से माइनस करेंगे। शाबाश। जो शेषफल है ना इसको पहले भाजक में से माइनस करना। भाजक कौन है? 15, है ना। ये भाजक किसको बोलते हैं? ये जो आगे वाली संख्या होती है ना इसको भाजक बोलते हैं। तो शेषफल को भाजक में से माइनस करना। फिर जो आंसर आएगा उसे 1000 में जोड़। 1000 कौन है? ये भाज्य। और फिर जो आंसर आएगा उसको भाज्य में प्लस करना है ना। ठीक है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जो भी आंसर है उसको इसमें से माइनस करो। और फिर जो भी उत्तर हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर प्लस कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो देखना पहले जो शेष बचा उसको इसमें से माइनस करो। हमारे पास कितना उत्तर आया? 5। अब क्या करना है? इसको भाज्य में प्लस करना है। तो भाज्य क्या है हमारे पास? 1000 प्लस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1005। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। सिट डाउन। छोटी से छोटी संख्या निकालने की बोले जब भी और विभाजित करने की बोले तो तब किस प्रकार से करना है? जो शेष बचे उसको कहाँ
माइनस करना है, पहले भाजक में से माइनस करना है और फिर जो उत्तर आए उसको भाज्य में प्लस करना है और तब हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आंसर रहेगा हमारा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित होगी। इसकी जांच कर लो, जांच कर सकते हो आप एग्जाम में ये सही है या नहीं। तो भाई 15 से काटना आता है तुम्हें? 15 का पहाड़ा बोलो। 15 छह 20, कितना बचेगा? 105 बन गया। 15 साथे 15 से पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया? 15 छह 90 बोला था ना मैंने, है ना। चलो अगला देखते हैं इसी प्रकार से। अब 4 अंकों की संख्या लिखो आप सब, 5 अंक की संख्या लिख लो और 75 से भाग देना इस बार तुम्हें, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पूरा सवाल इसी प्रकार से होगा। तो लास्ट में जो शेषफल आया उसको पहले क्या करना है? भाजक में से माइनस करना है और फिर जो उत्तर आए उसको भाज्य में प्लस करना है। हाँ 75 का करना है। ये नीचे वाला सबने कर लिया ना, शाबाश। तो देखो अब उसने पूछा हमसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है पहले। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे? 1 लिखो और जितने अंक की बोला उससे 1 कम 0, तो 4 0 लगाएंगे। भाग कौन किससे देना है हमें? 75 से विभाजित करना है। 75 से विभाजित करो। 75 का बाड़ा बोलेंगे जब तक 100 ना आ जाए। 75 एक 75 और 75 दूना 150 ज्यादा हो जाएगा। 75 एक 75 माइनस करो। 100 में से 75 माइनस करेंगे कितना बचेगा? यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ 2 बचा है ना। माइनस करना आता है ना सबको? ठीक है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? 0। हमारे पास आ गया 250। अब 75 का पहाड़ा बनाते हैं। 75 एक 75, 75 दूना 75 दिया, 75 चौक 300 ज्यादा हो गया। जैसे ज्यादा जाए रुक जाना है। ऊपर वाले से क्या ले लो? 3 बार में क्या है हमारे पास? 225 माइनस करो। 250 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25। और जिसको डायरेक्ट माइनस करना आता है वो क्या करेगा? यहाँ से गुजार लेना है। 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचा हमारे पास 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 0। वापिस से 250 हो गया। तो उसी प्रकार से वापिस पहाड़ा बोलना है। तो 75 दिया कितना जाएगा? 225, फिर माइनस करो। इसी प्रकार से हमारे पास वापिस से 25 बचेगा। ये क्या बचा हमारे पास? शेषफल। अब जो शेषफल आया है इस शेषफल को किसमें से माइनस करना है? अब तो याद है ना सबको? भाजक में से। वेरी गुड। तो भाजक कौन है? भाजक का मान बताओ। 75 माइनस 25 है ना। माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास? 50। अब जो 50 आया उसको क्या करना है? 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें प्लस करना है। तो आंसर क्या जाएगा? 10,050। ठीक है, ये आंसर आया सबके? शाबाश। अब छोटी और बड़ी संख्या कोई से भी सवाल दे दो आपसे कर लोगे? चलो एक सवाल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बयासी से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए वो। अब उसने दिया 82 है ना। ऐसी संख्या जो 4 अंकों की सबसे छोटी हो और उसको किससे पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए? 82 से। तो इसको करके देखो सब। इस चैप्टर में बेटा वो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ना। तो इन सवालों को अच्छे से करना है ताकि एग्जाम में आपसे पूछे तो आप सही से आप कर सको, है ना।
चलो दिया किसी ने पंकज जी। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सॉरी जो 82 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो पहले। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1000। और 1 लिखो और जितने अंकों की बोला उससे एक कम 0 लिखना है ना। समझ में आया ना सबको? तो 1000 आया। अब क्या करना है, इसमें भाग किसका देना है? 82 का। 82 का भाग देंगे। 82 का पहाड़ा बनाना है। तो जब तक 82 का पहाड़ा बोलना है तब जब तक 100 नहीं आ जाए। 82 कम 82 दूना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 164। तो 82 कम 82 ले लो। 100 में से 82 माइनस करेंगे, है ना। 100 में से 82 माइनस करेंगे तो 0 में से 2 नहीं जाएगा। 10 में से 1 उड़ा ले सकते हैं इधर। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बन गया। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो और अगर जिसको नहीं आया वो इस प्रकार से कर सकता है। ऊपर से क्या लेंगे हम? 0। अब आगे हमारे पास 180। 82 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक कि 180 नहीं आ जाए। 82 का 82 और 82 दोनों कितना हो जाएगा? 164। 80 के पास में ही है ना। 3 बार बोलेंगे जिससे ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 बार ले लो। 2 बार में क्या आया? 164 माइनस करो। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 0। शेष क्या बचा हमारे पास? 16। और जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं हम? जो शेष बचता है उसको किस में से माइनस करते हैं? 82 क्या है? किसका मान है? क्या? भाजक, है ना। यहाँ ध्यान रखो बेटा ना। यहाँ ध्यान नहीं रखोगे तो जैसे भाजक को भाजन बोलोगे। ठीक है बेटा, भाजक। ठीक है, 82 को बोलते हैं भाजक। और इसमें से माइनस करेंगे 16। कितना आएगा? कितना है रे? 66 ही आया। ठीक है, अब इसको 1000 में क्या करना है? 1000 में 66 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 1066। इसे लिखते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम छोटी और बड़ी संख्या अगर पूछे तो कर लोगे आसानी से? शाबाश। अब अगला टाइप देखते हैं इसमें मतलब क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से वो आपसे। देखो आगे वो पूछ सकता है। एक हमने देखा था स्थानीय मान और जातीय मान, है देखा था सबने। तो स्थानीय मान और जातीय मान वाले को किस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे? किसी को कोई सी भी एक संख्या दे देगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोई सी भी संख्या लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि ये संख्या दी उसने में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर होगा। ये जो संख्या है इसमें 7 का जो स्थानीय मान और जातीय मान है उन दोनों का अंतर क्या होगा, है ना। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखा था हमने, सबको आता होगा। ठीक है, 7 का जो स्थानीय मान है पहले वो निकालना है। क्या निकालना है? पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान इनकी प्लेस वैल्यू है ना। पहले निकालना है हमें स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? कौन से स्थान पर? इकाई, राय, सैकड़ा, हजार। 7000 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमें निकालना है 7 का क्या निकालना है? अब जातीय मान भी निकालना है। जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 का 7। कोई सी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है? वही 7 नहीं होता है। हर संख्या का 7 होता है क्या? क्या होता है? जो अंक वहां पर रहेगा वही उसका जातीय मान हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का उसने अंतर पूछा ना, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं इन दोनों को क्योंकि उसने क्या पूछा हमसे? अंतर। तो अंतर पूछा मतलब दोनों आपस में क्या करना है? घटाना है ना।
तो 7000 में से 7 माइनस करना आता है सबको? ये 7 का 7, 0 का 0, 0 0 7 ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत है क्या? क्या उत्तर है फिर? 6993। अब वो निकालते हैं। 7 में से 0 में से 7 जाता नहीं है, तो क्या इसके आगे देखते हैं, तलाश करते हैं एक आध मिल जाए उधर कुछ, है ना? फिर यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 7 है। ये इससे मांगेंगे हम कि भाई कुछ उधार दे दे, है ना? जैसे कि 7 एक इधर कर, कितना बन जाएगा? 10। यहाँ कितना बचेगा? 6। फिर ये 10 इसको उधार देगा, यहाँ बनेगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। फिर ये इसको देगा, यहाँ बनेगा 9, और यहाँ कितना बन गया? 10। अब ये 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचा। ऊपर कितना बचा? यहाँ पर 6। ये आंसर आ गया हमारा। तो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या आ गया हमारे पास? 6993। शाबाश, सबको आया होगा ना सवाल तो? ठीक है। अगर यहाँ अंतर पूछा था पहले, इसी प्रकार से वो योग भी पूछ सकता है ना? जैसे एक सवाल में देता हूँ तुमको, तुम करके बताना। जैसे कि देखना, मैं एक संख्या लिखता हूँ, ये जो है इसमें मैंने लिखा 3 के स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल होगा। इस बार क्या पूछ लिया उसने? गुणनफल पूछ लिया, तो कर सकते हो ना? गुणनफल पूछा तो इसके स्थानीय मान और जातीय मान निकालो और उनको आपस में क्या कर दोगे? गुणा। तो ये जो संख्या थी हमारे पास, अब इसमें उसने बोला 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल। 3 का स्थानीय मान निकालते हैं पहले, और 3 का जातीय मान भी निकाल देते हैं यहाँ पर। ये 3 का स्थानीय मान हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 के स्थान पर है 300 आ जाएगा, और 3 का जातीय मान तो 3 हुआ। इनका गुणनफल करते हैं, गुणा कर लो। 3 का गुणा 0 में कभी 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते तो आंसर क्या आता है? 0। इसी प्रकार से 3 का गुणा वापस 0 में 0 आ जाएगा, और 3 दिया 9। आंसर आएगा। सब क्या आया? शाबाश। इसी प्रकार से अगर वो कोई सी भी संख्या हो स्थानीय मान जातीय मान में, आपस में बात नहीं करनी बेटा, अगर वो इधर समझ में आ रहा, तो अगर वो कोई सी भी संख्या दे दे हमें और बोले कि कोई सी भी अंक की बोलेगा वो एक अंक की, तो उसके स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो, या अंतर, तीनों में से कुछ भी बोल सकता है वो। तो जो हमसे वो बोले उसका आंसर हमें निकालना है ना? ठीक है, अक्ष खड़ा हो जा, इधर आके बैठ जा ना। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि एक संख्या देखते हैं, मान लो उसने दिया हमको ये, अब उसने बोला कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का, अब वो बोल रही योगफल ज्ञात करो, योग ज्ञात कीजिए। चलो योग ज्ञात करो। योग ज्ञात कर सकते हो सब? ठीक, करो। जैसे उसने संख्या दी हमें 71, 65, है ना? इसमें उसने क्या पूछा? 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग होगा। 6 का जो स्थानीय मान और जातीय मान है ना, उनका योग ज्ञात करना है हमें। पहले स्थानीय मान निकालते हैं। छह का स्थानीय मान हुआ कौन से स्थान पर? वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है। और जातीय मान तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है। तो योग तो ज्ञात कर सकते हो सब आराम से। 6 का 6 आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0 और 0 का 0। शाबाश।
अब इस प्रकार से है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो, है ना। अगर वो इसमें और थोड़ा सा क्या कर सकता है, जैसे कि कोई संख्या देते हो उसमें एक अंक 2 बार आए, है ना। जैसे मैं भी देख के बताता हूँ। चलो, और उस स्थानीय मान जाति मान में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मैंने दिया कि चलिए संख्या दीजिए। अब इस संख्या में कोई अंक आपको 2 बार दिखाई दे रहा है क्या? कौन है? 3। वो ऐसे पूछ सकता है। ये जो संख्या दे रखी ना कि 8,34,235 में 3 के स्थानीय मान, है ना, तो वो ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे दे देगा में दोनों 3, है ना। क्या बोलेगा? दोनों 3। के स्थानीय मान, ठीक है, जो दोनों 3 है ना, तो मैं दोनों 3 के स्थानीय मान का योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, गुणा पूछ ले, तो कर सकते हो उसी प्रकार से आप योग होगा। तो जैसे उसने बोला कि इसमें 2 बार 3 दे रखा उसने, अब जो दोनों 3 है इनके स्थानीय मान निकालो और उसका योग ज्ञात करो। अब पहले किया तो उस प्रकार से नहीं करना है, उसमें जाति मान भी था और स्थानीय मान भी था, यही था ना। लेकिन इस बार उसने क्या दिया हमको, जितने भी 3 सबका स्थानीय मान दिया है। क्या दिया है? स्थानीय मान, और उनका क्या ज्ञात करना है? योग। पहले इस वाले 3 को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर है यानी 10 दिया 30,000 हो जाएगा, ये आ गया। अब ये जो 3 है इसका स्थानीय मान देखते हैं, ये दहाई के स्थान पर मतलब 30 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग पूछा उसने, योग ज्ञात कर सकते हो? जोड़ो, 30,000 30 आया, सबके आया आंसर? शाबाश, आया, गुड। आया कि यस यस कर रहे से? आया, हाँ। चलो अगला देखते हैं ना। इस प्रकार से सवाल कर लोगे स्थानीय मान वाले कोई सा भी। अब जैसे इसमें हमने योग किया, वो अंतर भी दे सकता है, गुणनफल भी दे सकता है, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। ठीक है, अब यस नहीं किया, चलो। अब स्थानीय मान हो गया हमारा, छोटी बड़ी संख्या हुआ, उसके बाद वो हमसे क्या पूछ सकता है? कल हमने सारी संख्याएं देखी थी, देखी थी। जैसे अब वो क्या पूछ सकता है तुमसे, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ये अगर जैसे हमने गिनती लिखी 1 से 100 तक, है ना, तो मैंने कहाँ से कहाँ तक गिनती लिखी? 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक अगर मैं गिनती लिखूं तो हमसे क्या पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा, 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आए, 3 कितनी बार आएगा, मतलब कि पूरी गिनती में 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, वो अगर हमसे पूछ ले तो किसी के पास जवाब है इसका? 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी बार 1 आता है? 1 से 100 तक 21 बार। क्या सही है क्या 21 बार? गिना तुमने? वेरी गुड। 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार है ना, ये दोहराया गया है, कितनी बार आता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 बार। कितनी बार? 21। अच्छा, वो 2 की बात करेगा तो 20 बार, 3 20। देखो ये ध्यान रखना है, 1 से 100 तक की गिनती में, है ना, देखो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि जिसकी अगर वो 1 की बात करें तो 1 से 100 तक की जो गिनती है ना, इसमें 1 कितनी बार आता है? 1 आता है 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21। तो 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। कितनी बार? 3 4 भी 20, 4 5 6 7 8
9। ये सब कितनी कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं ना। और एक अकेला कितनी बार आता है? 21 बार। और बचा कौन है? 0। बताओ 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। 0 कितनी बार आता है? 0 11 बार आता है ना। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है? 11 बार। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 4 कुछ भी पूछे अगर पूछ लगे तो आसानी से इस प्रकार से आप उसका उत्तर दे सकते हो। इसके बाद देखते हैं, कल हमने देखा था, सूत्र देखा था प्राकृत संख्याओं का योग। इसका सूत्र कौन बताएगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। चल कौन बता? n गुणित कोष्टक n प्लस 1 बटे में 2। जहां पर n की जगह क्या लिखते हैं हम? n के स्थान पर क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्या कितनी है? हाँ, जितनी संख्या वो बोलेगा प्राकृत वो n का मान रहेगा, है ना। शाबाश, बैठ जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। मैंने बोला 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपसे उसने पूछ लिया कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो भाई 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का अगर आप इसे गिनने बैठोगे तो समय लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास सीमित समय रहता है ना। तो हम इसको जल्दी किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जल्दी करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, जो कि अभी हमने बताया आपको। क्या सूत्र है? कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या सूत्र है? n गुणा n प्लस 1 बटे में आ जाएगा 2। मतलब कि n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? जितनी संख्याओं को जोड़ने की बात करेगा। प्रथम मतलब कि पहली 20 प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है ना वो। 1 से बोला उसमें, देखो 1 से बोला यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है कि नहीं होती है? तो वो प्रथम की बात कर रहा है। अगर वो बोले 20 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं की तो वो बात अलग हो जाती है ना, उसके लिए अलग से कुछ नियम है। लेकिन इसने बोला 1 से 20 तक, तो प्राकृत तो 1 से शुरू होती है ना, तो प्रथम की बात कर रहा है मतलब। तो टोटल 20 संख्याओं को जोड़ना है हमें, तो हम n की जगह क्या लिख सकते हैं? 20। ये हमने 20 लिखा, गुणा 20 प्लस 1 आ जाएगा, 20 प्लस 1 बटे में कितना है? 2। क्या 2 से 20 कटेगा? 2 से 20 को विभाजित कर दो, 2 धाम 20। अब हमारे पास यहाँ तो बचे 10, गुणा ये दोनों जुड़ जाएंगे, 20 और 1 21। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 21 धाम 200। शाबाश। इसी प्रकार से अगर वो 20 की जगह कुछ और दे दे, 40 दे दे, तो 40 से निकालो। 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्या को योग दे दे, तो n के स्थान पे अब कितना लिखोगे? 40 गुणा 40 प्लस 1 बटे में आ जाएगा 2। तो 40 तो इसी प्रकार से लिखना है, गुणा 40 और 1 41 हो जाएगा, बटे में 2 लिख दो। 2 से इसको काटो, 2 दूना 4 और 0 का 0, इन दोनों का गुणा करना है हमें ना। तो 20 का गुणा 41 में करना है, तो 0 का 0, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये उत्तर आया? शाबाश। अब 1 से 40 बोला मैंने, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे बोले 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, 1 से 100 तक, ऐसे वो कोई दूसरी संख्या भी दे सकता है हमको, तो उसकी जगह हम दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई उसने बोला कि वो ऐसे भी दे सकता है कि प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं, ये ऐसे भी दे सकता है वो। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का योग। देखो अब ये इसके जैसा हुआ कि ना पूरा प्रश्न, है ना। हमने सूत्र लिखा उसी के जैसा प्रश्न हुआ ना। वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपसे
कि प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n के स्थान पे हम क्या लिख देंगे अब? भाई यहाँ पर n है और वहां पर 55, तो n का मान क्या हुआ? 55। n के स्थान पे 55 लिखो, गुना 55 प्लस 1 बटे में कितना है? 2। अब 2 से 55 को तो काट नहीं सकते, तो यहाँ देखना 55 इसी प्रकार से लिखो, गुना 55 और 1 कितना हो जाएगा? 56 बटे में 2 आ गया। 55 को नहीं काट सकते लेकिन 56 को तो काट सकते हैं ना 2 से। 2 से 56 काटो, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 आठे 16। अब गुणा कर लो, किस किस का गुणा करना है? 55 गुणित 28, तो गुणा करेंगे इन दोनों का। 28 में 28 से गुणा करना है 55 के साथ। 28 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 28 पंजे 140, अब 28 पंजे फिर 140, 140 में कितना जोड़ना है? 114। क्या यही उत्तर है क्या? किस किस के आएगा ये उत्तर? वेरी गुड। तो प्राकृत संख्या को योग ज्ञात कर लोगे इस प्रकार से। यस। जब भी एग्जाम में अगर आपसे कोई कितनी भी प्राकृत संख्या को योग अगर वो पूछ ले और बोले कि उनको योग ज्ञात करो, तो इस की सहायता से आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब अगर वो प्राकृत की जगह में कुछ और दे दे, क्या दे सकता है? और सम दे सकता है। जैसे कि बोल दे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है ना। कौन सी संख्या दे दी है उसने? सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? ये लिखा हुआ सही है क्या? ये सूत्र है। वेरी गुड। n गुणा n प्लस 1। तो अब n का मान उसने क्या दिया हमें? 25 दिया ना, तो n के स्थान पे 25 लिखो, गुणा 25 प्लस 1। इसी प्रकार से इसी 25 लिखा, गुणा में लिख दें 25 और 1 कितना आ जाएगा? 26। इन दोनों का गुणा करो, 25 का गुणा 26 में करना है, 25 का गुणा 26 में करो। 25 छक 150 का 0 से का 15, 25 दूना 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा? 63। ये उत्तर आया। सब क्या है क्या? मान लो 25 की जगह बोलते प्रथम, कुछ भी बोल सकता है वो तो। 80 लिख लो, प्रथम 80 सम संख्याओं का योग। अगर वो प्रथम बोले तब डायरेक्ट मान रखना है ना। अगर वैसे बोलते 1 से 80 तक की प्राकृत सम संख्या, तो 1 से 80 तक सम संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा? बताओ। 1 से ऐसे चिल्लाना नहीं है। 1 से 100 तक की सम संख्या होती कितनी है? अनिखिल बता। 100 तक पूछा क्या मैंने? 80 बोला ना मैंने तो? 40 है ना। 1 से 80 तक की सम संख्या टोटल कितनी होती है? 40। मतलब कि जैसे हम गिनती लिखते हैं, उसमें एक विषम आती है, एक सम आती है, एक विषम एक सम आती है कि नहीं आती? 1 2 3 4 5 6 एक सम आ रही है, एक कौन सी है? विषम। गुड, सिट डाउन। तो अगर वो आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि 1 से बोल दे, तो फिर यहाँ आधा लिखना है, जितना पूछे उसका आधा। और अगर इस प्रकार से पूछे तो फिर तो डायरेक्ट लिखना है। जैसे 80 वाला करते हैं, फिर एक सेट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि 80 बोला तो n के स्थान पे लिखना है 80 गुणा 80 प्लस 1, है ना। तो ये 80 लिखा, गुणा 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81। गुणा करो, 0 का 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 का बार 8 बार बोलो, 8 8 64। ये हुआ। इसी प्रकार से अगर वो प्रथम की जगह बोल दे हमसे, जिसे मैंने अभी बताया 1 से, इस प्रकार से बोले कि 1 से कहीं तक भी, जैसे कि 50 तक, 60 तक, 70 तक, है ना, 20 तक, 25 तक, 24 तक, तो उसमें हमें क्या करना है? जितना बोले उसका आधा लिखना है। जैसे एक सवाल देख लेते हैं, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की क्या करना है? सम संख्याओं का
1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। अब 1 से 50 तक बोला ना, जब भी 1 से 50 तक बोल दे, जितना बोले उसका आधा लिखना है, क्योंकि 1 से 50 तक की टोटल सम संख्या होती कितनी है? 25 होती है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम n के स्थान पर? 25 गुणा 25 प्लस 1, तो 25 लिखा, गुणा 25 और 1 कितना आ जाएगा? 26। अब ये भी किया था हमने 25 और 26 का, कितना आंसर आया था? 650। गुणा करोगे तो वापस ही आ जाएगा ना। कर लोगे ऐसा? अगर वो जब भी 1 से देते कि 1 से 50 तक, 1 से कहीं तक भी, तब हमें क्या करना है? उसको आधा करके लिखना है सम में, है ना। और विषम में बोले तो भी। चलो अब विषम वाला देख लेते हैं। विषम वाला देख ले। ठीक है। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n वर्ग। वेरी गुड। तो n का मान क्या है हमारे पास? n का मान 25, क्योंकि 1 से बोला ना उसने। अब मैंने अभी भी बताया कि 1 से 50 तक अगर हम गिनती लिखेंगे, ऐसे करते करते हम कहाँ तक लिखेंगे? 50 तक। एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है ना। एक अलग आइए, बीच बीच में एक सम आएगी, एक विषम आएगी, तो क्या करना पड़ेगा? आधी आधी हो जाएगी वो। तो 25 संख्या है तो सम रहेगी, और 25 क्या रहेगी? विषम। विषम की बात करें, 25 का वर्ग कर, तो 25 का वर्ग कितना है? 625। अगर वर्ग निकालना नहीं आए, किसी भी संख्या की जितनी घात रहेगी हम उतनी बार क्या करते हैं? 25 का वर्ग इस प्रकार से निकालना है, 25 का गुणा 25 में करना है, और दोनों का गुणा करोगे क्या उत्तर आ जाएगा? 625। समझ में आ गई सबको? ठीक है। एक सवाल करके बता दो। इसे बोलेगा कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बोला ना उसने, तो n के स्थान में क्या लिखोगे? 30 लिखोगे ना। 30 का वर्ग लगा दो। 30 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 होता है, और 1 0 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 0, है ना। लेकिन 900, जैसे किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं ना, अगर उसके पीछे 0 हो, आगे वाले अंक का वर्ग कर दो, पीछे जितनी 0 रहेगी उसका वर्ग यानी उसका डबल कर दो, ये उत्तर आ गया। समझ में आया सबको? ठीक है। इस चैप्टर में से वो हमने यहाँ पर जितने भी प्रकार के सवाल किए, इन प्रकार में से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के वो पूछ सकता है ना। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? वेरी गुड। और वो क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से? ज्यादातर तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है ना। कभी वो आपसे पूछ ले कि कोई प्रथम अपाद संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप उसको वो देख सकते हो। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन करने का आप आसानी से सोल्व कर सकते हो? कर सकते हो ना? ठीक है। तो कल अब हम देखेंगे अगला चैप्टर भिन्नात्मक संख्या, है ना। क्या देखेंगे हम अगला? भिन्नात्मक संख्याएं, जिसमें हम भिन्न जोड़ सीखेंगे, भिन्नों को आपस में घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, या भिन्न वाली संख्या को भिन्न वाली संख्या में भाग देना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और नवोदय विद्यालय की अच्छे से तैयारी करने के लिए बने रहिए एक्टिव जीनियस अकेडमी के साथ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।